टेलर मेरे कपड़ों की नाप कर रहा था और अजीब तरह से मुझे हाथ भी लगा रहा था, जिससे मेरे हालत खराब हो रहे थे। फिर जब मैं बहुत ज्यादा मदहोश हो गई, तो मैंने उसे गले लगा लिया। फिर उसने अपने शागिर्द को कहा कि तुम शाप से बाहर जाओ। जैसे कि वो बाहर गया, तो उसने गेट को ताला लगा दिया और फिर मेरा काम तमाम कर दिया। मेरे नाम लाइबा है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं मोगलपुरा में रहती हूँ। मेरी उम्मी का नाम जोया है। ईद करीब थी, तो उम्मी ने कहा, लाइबा चलो, आज शाम को शॉपिंग करने चलते हैं, कुछ कपड़े ले आते हैं और फिर दर्जी को दे देंगे, क्या कि ईद से पहले पहले वो कपड़ों के सिलाई कर दे और हम लोग ईद पर नए कपड़े पहने। मैंने कहा, जी अम्मी। फिर उम्मी के साथ शॉपिंग सेंटर चली, कली ईद की शॉपिंग करने। उम्मी ने अपने कपड़े बली लावर मेरी पसंद के कपड़े मेरे लिए भी ले लिए और हमने मेकअप का भी काफी सामान लिया, क्योंकि मैं मेकअप की भी शौकीन थे। मैं हमेशा बनी सूरी रहती थे, उसलिए कोई भी एक नज़र मुझको दरकता तो बस देखता ही रहता था। फिर हम लोग काफी सारे शॉपिंग करने के बाद घर वापस आ गए। मैंने अम्मी ने मेरे छोटी बहन भाइयों के लिए भी काफी सारे कपड़े लिए थे और फिर अम्मी ने कहा कि एक दो दिल्ली बार दर्जी को जाकर दे आएंगे कपड़े। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, और अम्मी कहने लगी, अब जल्द दर्जी को ही देंगे, वो जरा सलाई अच्छी करता है और है भी हमारा भरोसे बहला दर्जी और काफी पुराना भी है, और मैंने हमेशा खुशीस कपड़े सलवाए हैं। मैंने कहा, ठीक है उम्मी, जैसा आपको बेहतर लगे। फिर मेरा छोटा भाई फैंसल कहने लगा, अम्मी मुझे मुझे कल के चेंज करवा कि आए कपड़े मैं अपनी पसंद के लूंगा और आप मुझे लेकर साथ क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा कि अम्मी आप फैंसल को शॉपिंग ले जाए और ये वाले कपड़े रिटर्न करके आए। अब उसकी पसंद के कपड़े ले हैं ताकि ये अपनी अंजंत स्टीलर देखा आए। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल चलते हैं आराम से। अभी ठीक है, ज्यादा हो गया है तो मेरा भाई फेंसल भी माइन किया और रजा दीनम मेरा भाई फेंसल उम्मी के साथ शॉपिंग मॉल चला गया और कुछ ईदर बाद वो लोग कपड़े चेंज करवा के ले आए। जैसे उम्मी घर आए, तो उम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रहे, शायद खावट की वजह से और धूल मिट्टी की वजह से उम्मी को नज़ला जका हुआ रहा था। मैंने कहा, उम्मी क्या हुआ, आपकी तबीयत को उम्मी कहाने लगी थे। पता नहीं बेटा, अचानक में तबीयत खराब होने लगी है। मैंने कहा कि उम्मी आप तबीयत लगी और आराम करें। फिर उम्मी आराम से सो गई। मेरी भाई फींसल मुझे कहने लगा, लेबा आप कपड़े देने कब जाएंगी, फुला जाऊंगा। दैलप के पास मैंने कहा, उम्मी ठीक हो जाएं तो मैं उम्मी के साथ सुली जाऊंगे। उसने कहा, इच्छा ठीक है। फिर अगले दिन फेंसिल जर्न सिटल पीपा सुला गया और अपने कपड़े देकर आ गया, नाप के साथ। लेकिन अम्मी की तरह कुछ ठीक नहीं थी। फिर मैं अम्मी को लेकिन डॉक्टर के पास सुली गई। मैं कुछ ठीक लिखा भी है। जैसे ही ठीक करवाए तो अम्मी को मिलीदिया हो गया और उम्मी तो कुछ दिन ठीक नहीं होने वाले थी। मैंने कहा, उम्मी उठो, रक्षा पक्कर भर चल जाती हूँ, दर्जी के पास कपड़े देखा आते हैं। अम्मी कहाना लगी अपनी जा होगी। मैंने कहा, उम्मी उठो, रक्षा पकड़ भर चले जाती हूँ। अम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है तुम चले जाओ, क्योंकि वो भरोसी वाला दर्जी है और एक में चंद दिन भर चले। ऐसा नहुकों को कपड़े लेने से इनकार कर दे। तुम आज शाम में जरूर चले जाना। मैंने कहा, जी अम्मी। अपनी में उम्मी को मेडिसिन वगैरह कलाएं और उम्मी अपने रो में जाकर सो गई और मैं कपड़े लेकर आटू रक्षा पकड़कर दर्जी की दुकान पर आगे। दर्जी का नाम इकरम था और वो 30 साल का था। मैं जैसे ही उसकी शॉप पर गई तो गेट खोलकर अंदर चली गई और जागर सलाम किया, तो उस दर्जी इकरम ने मेरे सलाम के जवाब दिया। उसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था जो अभी सिलाई सीख रहा था। उस इकरम का शगर था। फिर मैंने उस इकरम को कपड़े दिए। सूरत उम्मी के भी थे और मेरे भी थे और मैंने नाप के जौड़े भी दिए। उसने कहा कि आपके उम्मी की तो ठीक है, लेकिन आपके कपड़े हैं जहां नमू ठीक नहीं, तो मैं अभी आपकी नाप ले लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा कि आप यहाँ बैठे, खसीफ है। ये बाता हूँ कि चाह लंगी चाहिए या ठड़ा। तो मैंने कहा, उन्हें नहीं, तकलीफ की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। उसने शाहिद को बोला कि जाकर एक बतल लिया। थोड़ी देर बाद फुल्ड का बतल लेकर आ गया। जब तक उन्होंने मेरे कपड़े अलग अलग कर दिए थे और उम्मी के अलग कर दिए थे। मैं इराम से बिलट कर रो बोतल की, उसके बाद
अंची टेप लेकर आया और मेरे कुफ्रों की नाप लेने लगा। वो अंची टेप से नाप भी कर रहा था और शाह साथ मुझे हाथ भी लगा रहा था। अब वो नाप उस अंदाज से कर रहा था कि उसके हाथ मुझे लग रही थे, और जब उसने सीने की नाप ली तो वो मेरे सीने पे हाथ फिरने लगा। मैं मदहोश होने लगी थे और मेरे आंखें बंद होने लगी थे। मेरे सांस तेज हो गई थी। फरमाया आंखें बंद करके उसके कुंधे का सहारा लेकिन खड़ी हुई थी। फिर अचानक उसने कहा, अपने शगर्द को इशारा किया कि तो बाहर जाओ, तो वो लड़का बाहर चला गया। फिर उसने मुझे अपने गले से लिका लगी। अब मैं जनर्द की सहार कर रही थी। मुझे ऐसा थी औड़ा था जैसे मैं हवान में उड़ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने जल्दी से जाकर दरवाजे को लाक लगा दिया और फिर आके मेरे साथ खड़ा हो गया और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बैठा दिया। मुझे और फिर मेरे बकठा उठार के रख दिया और फिर बड़ी महारत के साथ उसने मेरा सब कुछ हटा दिया और मैं उसने मुन्ना भी नहीं कर सकी। और फिर उसने भी अपना सब कुछ हटा दिया और फिर देखते ही देखते उसने 30 मिनट में मेरा काम तमाम कर दिया। जा इस्मली तो मेरा काम हो चुका था। अब मैंने कहा, ये आपने क्या कर गया? उसने कहा, मेरा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस आपकी कपड़ों की नाप ले रहा था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी दुकान से बाहर आई तो वो भी गेरट से बाहर आ गया और कहाने ने कहा कि मेरा कपड़े लेने दी, आप ही आइएगा। और मैं खामोशी से वहां से चली गई। रक्षा पकड़कर घर आ गई। घर आई तो उम्मी सो रही थी। मैं शावर लेकर काफी दीप के बाद उम्मी के साथ आकर बैठ गई थी। उम्मी ने कहा कि हाँ, बैठा लेबा, कपड़ दर्जी को दे आई हो। मैंने कहा, जी अम्मी। और फिर कुछ दिन के बाद जो उसने डेट बताई थी, फिर मैंने उम्मी को चकमा देकर कहा कि मैं जा रही हूँ, कपड़ लेकर आती हूँ। उम्मी ने कहा कि मैं साथ चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि अम्मी आप तकरीफ ना करें, वैसे भी अपना जानने वाला दर्जी है और बरूसी वाला भी है, तो मैं चल जाती हूँ और लेकर आ जाती हूँ। और फिर मैंने दोबारा उसी दर्जी की दुकान ता आई तो वो मुझे देखती ही खुश हो गया और अपनी जबान इमटू पर हेर में लगा। और फिर उसने कहा कि छोटू तो ज्यादा धागी लेकर हा, और वो लड़का चला गया। फिर उसने मेरे हाथ पकड़त मुझे नीचे बैठा दिया। वही माला काम दोबारा कर दिया। उन टाइम भी ज्यादा लगाया था और कर भी बड़ी अच्छा छी तरीकी से रहा था। और मुझे तो जैसे जनर्द की सायर हो गई थी। और फिर मैं कपड़ लेकर घर आ गई। अब मुझे उस दर्जी की आदत हो गई थी।